ओके, क्लास 11th हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। प्रकाश संश्लेषण का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब इसका मेन मैकेनिज्म हमने स्टडी करना है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण होना। यहाँ पर लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ये ऑक्सीकरण अपचयन प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास जल का ऑक्सीकरण होता है और उसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। और क्या बनता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा लिखा होगा या कार्बोहाइड्रेट लिखे होंगे, क्योंकि सारी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट्स ही होती हैं। मोनोसेकेराइड्स आपने पीछे पढ़े हैं, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर पहले ग्लूकोज का निर्माण हम दर्शाते हैं रिएक्शन के थ्रू, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर क्या बनाएगी, शर्करा बनाएगी। वो पूरा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में पूरा होता है। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रियाएं और अप्रकाशीय अभिक्रियाएं। जो लाइट रिएक्शन होती हैं वो हमारे पास एक्चुअली में डार्क रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लाइट रिएक्शन के नाम से क्लियर है, लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होंगी, हमारे ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होंगी और ग्रहणा भाग में होती हैं। मैंने आपको हरित लवक का स्ट्रक्चर भी बताया था, हरित लवक के ग्रहणा भाग में होती हैं। और वहां पर उन लाइट रिएक्शन में क्या होता है, उन लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी है, जो लाइट की एनर्जी है, वो फोटोन के रूप में होती है, पैकेट्स ऑफ लाइट। उसको एब्जॉर्ब करके जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। जल जो है वो टूट जाता है, उसकी फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है और साथ के साथ ATP और NADPH बनते हैं। अब आप देखिए हमारे लाइट रिएक्शन में 2 मेन क्रियाएं हो रही हैं। एक जल का अपघटन हो रहा है, ठीक है, पानी का अपघटन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और हमारे पास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं, जो एक्चुअली में डार्क रिएक्शन में हेल्प करेंगे हमें। ठीक है, तो ये 2 मेन प्रोसेसेस लाइट रिएक्शन में होते हैं। अब इन्हीं को हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर और ATP और NADP की फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो अगर हम आगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर या NADPH की फॉर्मेशन देखें या ATP की फॉर्मेशन देखें, तो हमें पता होना चाहिए फोटो सिस्टम्स के बारे में, प्रकाश तंत्र के बारे में। अब हम लाइट रिएक्शंस को सबसे पहले डिटेल में लेंगे, उसके बाद मैं आपकी डार्क रिएक्शन की तरफ बढ़ूंगी। अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है हरित लवक के ग्रहणा भाग में, और जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा भाग में। ठीक है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शंस होती हैं। लाइट रिएक्शन में जो ATP NADPH बनते हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए और शर्करा के निर्माण के लिए। अब लाइट रिएक्शन को हम समझेंगे तो हमें पता होना चाहिए फोटो सिस्टम्स के बारे में। फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र। फोटो सिस्टम क्या है, हमारे पास जो कह लो पिगमेंट्स का सिस्टम है, पूरा हमारा वर्णक तंत्र है, जिसमें हमारा सेंटर में क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होता है और साइड पे हमारी एसेसरी पिगमेंट्स लगी होती है। मैंने आपको बताया हमारा क्लोरोफिल A जो है वो हमारी मेन पिगमेंट है और उस मेन पिगमेंट के अराउंड में हमारे दूसरी और ज़ेंथोफिल्स हो गए, कैरोटेनॉइड्स हो गए, दूसरी और पिगमेंट्स भी होती हैं। क्योंकि क्लोरोफिल A जो है वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारी जो लाइट है उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 nm से लेकर 700 nm की वेवलेंथ का होता है। तो बाकी लाइट जो है वो दूसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली कहाँ देती हैं, वो रिएक्शन सेंटर में पहुंचा देती हैं। और जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है, ये जो आसपास बने हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पर्णहरिम के अणु हैं। ये सारे के सारे हमारे पिगमेंट्स के ही मॉलिक्यूल्स हैं और उसके अराउंड जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं। सेंटर में जो होती है हमारे पास
रिएक्शन सेंटर होता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट का होता है, राइट। तो हमारे बाकी जो दूसरे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइनली प्रतिक्रिया केंद्र लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर को ही देते हैं। देखो यहाँ पर फोटोन आया, फोटोन क्या है? लाइट का पैकेट, ठीक है। अब ये जो आया, इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की और ये लाइट जो है वो ट्रांसफर करते करते फाइनली हमारे रिएक्शन सेंटर पे दे देते हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर और ये जो एंटीनाज मॉलिक्यूल्स हैं उसके अराउंड में ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा फोटो सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आपने पढ़ने हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब जब ये लाइट यहाँ पर ट्रेवल कर रही है तो फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लाइट फाइनली इसने एक्सेप्ट की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये रिएक्शन सेंटर वाले और ये जो साइड पे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये सारे मिलकर हमारा प्रकाश तंत्र बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। अब हम देखते हैं, हमने 2 प्रकार के, अभी पहले ये जनरल सी बातें समझ लो, उसके बाद मैं आपको इन प्रकाश तंत्रों से आगे लेकर जाऊंगी और आपको फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बोलूं PS1 PS2 तो आपको पता होना चाहिए PS मतलब फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम का मतलब प्रकाश तंत्र, PS का मतलब फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम का मतलब है हमारा प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र। अब मैं आपको बताती हूँ प्रकाश तंत्र 1 और 2 क्या है। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन सेंटर है, जो कोई भी फोटो सिस्टम है उसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा और साथ के साथ उसमें क्या लगे होंगे? हमारे दूसरे और पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, राइट। और ये जो रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल पिगमेंट का, क्लोरोफिल A का होगा और अगर ये रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे हम फोटो सिस्टम 1 बोलेंगे, राइट। क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसे फोटो सिस्टम 1 इसका नाम रख दिया गया था। लेटर ऑन एक और रिएक्शन सेंटर का पता चला P680, इसे हम बोलेंगे फोटो सिस्टम 2, ठीक है। इसमें भी एक रिएक्शन सेंटर होगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो और दूसरे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ पर्णहरिम के अलावा इसमें और पिगमेंट्स भी उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट। डिपेंड कि वो प्लांट जो है वो कैसा है, उसमें वो कैरोटिनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स हैं या नहीं है। क्लोरोफिल A के अलावा क्लोरोफिल B भी होंगी और वो वाले क्लोरोफिल पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जितनी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब वो करते हैं वो फाइनली कहाँ पे भेजते हैं? वो रिएक्शन सेंटर पे भेजते हैं। जब वो रिएक्शन सेंटर पे भेजते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ग्राही को पहुंचाया जाता है और फिर हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है। वो हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराने से पहले प्रकाश तंत्र 1 और 2 में अंतर बताती हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास प्रकाश तंत्र 1 जो है ये थाइलाकोइड की बाहरी सतह पर होता है, ठीक है। और प्रकाश तंत्र 2 यानी कि P680 जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो थाइलाकोइड की आंतरिक सतह पर होगा। इसमें रिएक्शन P700 होगा रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर P680 होगा। ये जो है हमारे पास PS1, अब मैं PS1 बोलूंगी। PS1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। यह प्रकाश तंत्र 2 से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अब ये वाले जो 3 आगे के पॉइंट्स हैं ये आपको तब समझ में आएंगे जब आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर लोगे। अब मैं आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में। पहले तो आप ये देखिए फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट की उपस्थिति में, फॉस्फोरिलेशन मतलब ATP का सिंथेसिस होना,
ठीक है। लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण कहलाएगा फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये आप ध्यान से पढ़ लो, आगे आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी आएगा, वो मैं आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल एटीपी का निर्माण अभी आप देखिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन को यानी कि लाइट की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होना, हाई एनर्जी फॉस्फेट्स का निर्माण होना। और यही हाई एनर्जी फॉस्फेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारी डार्क रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाएगी। डार्क रिएक्शन मैं आपको बता दूं, डार्क रिएक्शन के नाम से ऐसे लगता है कि डार्क रिएक्शन केवल अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन को हमने डार्क रिएक्शन इसलिए कहा है कि उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, वो लाइट की उपस्थिति में भी हो सकती है और होती भी है, और अगर लाइट उपस्थित नहीं है वो तब भी हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर, कि यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें केवल एक ही पीएस सिस्टम है, हमारे पास एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो है PS1। PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है, P700, राइट। ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व हियर, दैट इज PS1, और PS1 का रिएक्शन सेंटर है P700। अब ये P700 के रिएक्शन सेंटर पे हमारे पास जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, जिसे पहले प्राथमिक ग्राही ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र होता चला जाएगा फेराडॉक्सिन में, FD इज फेराडॉक्सिन, फिर आगे जाएगा ये प्लास्टोक्विनोन में, और फिर जाएगा साइटोक्रोम्स के कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, साइटोक्रोम सम्मिश्र और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जाएगा प्लास्टोसाइनिन में। PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये इन कंपाउंड से ट्रांसफर होगा तो वहां पर क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है वो क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर ATP बन गया। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप देखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमारे पास NADPH कहीं पे भी आपको फॉर्म होता नजर नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पे भी NADPH नहीं बन रहा, यहाँ पे केवल ATP बन रहा है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाटर का जो है वो अपघटन नहीं हो रहा, जल अपघटन नहीं हो रहा, वाटर नहीं टूट रहा और ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, हमारे PS1 से, और PS1 से पहला जो प्राथमिक ग्राही था उसने लिया, प्राथमिक ग्राही ने लेने के बाद इसे फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर दोबारा से वापस P700 में आ गया। साइकिल बन गया ना, जहां से निकला वहीं पर वापस, राइट, जहां से निकला वहीं पर वापस। इसीलिए इस फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम साइक्लिक बोलते हैं। और इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमारे पास 2 ATP बने, राइट, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट, तो वहां पर ये एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है वो ATP बनाने के काम आती है, और ये ATP आगे फर्दर डार्क रिएक्शन में काम आएंगे, वो हम देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेती हूँ आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।